बहू को बेटी समझने वाली सास। राधिका को जैसे ही पता चलता है कि कोमल अपने ससुराल से लौट आई है तो वो तुरंत ही कोमल के घर उससे मिलने के लिए पहुंच जाती है। राधिका कोमल के कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि कोमल उदास बैठी है। उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसका चेहरा काफी उतरा हुआ लग रहा है। ये सब देखकर राधिका कोमल से कहती है, कोमल, ये क्या हाल बना रखा है तूने अपना? मुझे अभी पड़ोस वाली चाची ने बताया कि तू सुबह सुबह ससुराल से वापस आ गई। तू इतनी मुरझाई हुई, इतनी उदास क्यों लग रही है यार? सब ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है राधिका, कुछ भी ठीक नहीं है। ससुराल बहुत बुरी जगह होती है, बहुत ज्यादा बुरी। मुझे नहीं पता था कि शादियां इतनी डरावनी भी हो सकती हैं। तू शांत हो जा, पहले बैठ यहाँ। हुआ क्या है, साफ साफ बता। मेरे सास और मेरे पति, उन्होंने मुझे बहुत मारा राधिका। छोटी छोटी बातों पर ताने देना तो रोज की बात थी, पर कल रात तो उन्होंने हद पार कर दी। मुझ पर जुल्म किए गए, मुझे पीटा गया। मैं भाग कर आई हूँ वहां से। मैं अब उस नरक में कभी वापस नहीं जाऊंगी, कभी नहीं। तभी कोमल की मां नम्रता रसोई से वहां आती है और कहती हैं, राधिका बेटा आ गई तो जरा इसे समझा, सुबह से बस रोए जा रही है। कोमल बेटा, ये सब तो हर घर की कहानी है। थोड़ा बहुत ऊंच नीच तो ससुराल में होता ही रहता है। माँ, आप इसे ऊंच नीच कह रही हैं? उन्होंने मुझे मारा है। क्या आपकी ममता इतनी सस्ती हो गई कि आप मुझे फिर से वहीं भेजना चाहती हैं? देख बेटा, तेरा पति अभी थोड़ी देर पहले तुझे लेने आया था। तूने उसे दरवाजे से ही वापस भेज दिया। समाज क्या कहेगा? राधिका, इसे समझा कि ये चली जाए। पति का घर ही औरत का असली ठिकाना होता है। मौसी, आप ये क्या कह रही हैं? अगर कोमल वहां खुश नहीं है और उसके साथ मारपीट हो रही है तो आप उसे जबरदस्ती कैसे भेज सकती हैं? वो सही कह रही है, उसे ऐसी जगह वापस नहीं जाना चाहिए जहां उसकी जान को खतरा हो। बेटा, ये तो औरत का भाग्य है, सब कुछ सहना पड़ता है। चुप रहकर घर बसाना ही सलीका है। मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है। तुम्हारी दादी ने मुझ पर क्या कम जुल्म ढाए हैं, पर मैं टिकी रही ना। कल को तू भी ससुराल जाएगी, तुझे कोई दिक्कत होगी तो तुझे भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। चुपचाप समझौता करना सीखो। ऐसा कहकर नम्रता अपना पल्लू संभालती हुई वापस रसोई की तरफ चली जाती है। कोमल और राधिका एक दूसरे को बेबसी से देखती हैं। देखा राधिका, मेरी अपनी माँ भी मुझे नहीं समझ रही। काश मेरी शादी ही ना हुई होती, काश मैं कभी उस घर गई ही ना होती। मुझे तो अब शादी से ही डर लगने लगा है। औरतों के साथ ससुराल में कभी अच्छा व्यवहार नहीं होता। राधिका कोमल से काफी देर बातें करती है, फिर वो अपने घर आ जाती है। घर आकर वो अपनी दादी और अपनी माँ को सारी बातें बताती है। ये सब सुनकर राधिका की दादी कहती है, अरे कौन सी बड़ी बात हो गई? 2 बातें सुन लिया, 2 थप्पड़ खा लिए तो क्या पहाड़ टूट पड़ा? ये सब तो बहुत कॉमन चीजें हैं। हमारे जमाने में तो इससे भी बुरा होता था, और तू इन सब बातों में इतना परेशान क्यों होती है? तभी राधिका के पिता महेश घर में आते हैं और वही